अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बिहेवियर एंड इट्स टाइप्स। द वे ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा अंदाज ऑर्गेनिज्म का ज़िंदगी गुजारने का जिसमें वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेगा, उसे कहेंगे उसका बिहेवियर। और इसमें टाइप्स है इनेट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर। इनेट बिहेवियर जो होता है, इसमें ये हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स प्रीडिटरमाइन, यानी कि इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है वो पहले से प्रीडिटरमाइन होगा इनहेरिटेंस स्पेसिफिक नर्व या फिर साइटोप्लाज्मिक पाथवे के ज़रिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसको कहेंगे हम इनेट बिहेवियर। आगे इसकी एग्जांपल में आ जाएगा मार्सोपियल्स। इन्हें बाय बर्थ पता होता है कि किस तरह से मूव करना है और पाउच के अंदर, या फिर किस तरह से बेबी को कैरी करना है, या काउंटरशिप बिहेवियर जो ब्रीडिंग से पहले वाला बिहेवियर होता है वो किस तरह से शो करना है, और फाइटिंग। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मार्सोपियल्स को जो है ना पहले से पता होती हैं। तो इसका मतलब ये इनेट बिहेवियर की एग्जांपल में आ गया। उसके बाद टाइप है इनेट बिहेवियर की, इसमें ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन जो है ना इसमें डे टू डे मूवमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की। और उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, काइनेसिस और टैक्सिस। काइनेसिस जो है वो अनडायरेक्शनल मूवमेंट है ऑर्गेनिज्म की, इसको हम रैंडम मूवमेंट भी कहते हैं। और इसमें वुड लाउस की एग्जांपल है। वुड लाउस जो है वो शेडी या फिर लो टेम्परेचर एरिया में रहता है और लाइट इसके लिए स्टिमुलस है, जिसके नतीजे में वो रिस्पॉन्स शो करेगा। सेकंड टाइप जो है इनेट बिहेवियर की वो है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। इससे पहले जो पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस का जिक्र रह गया ना, उसमें यह है कि अगर वो स्टिमुलस पॉजिटिव स्टिमुलस प्रोवाइड पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस है क्या, जो यानी कि उन्होंने ये कहा है ना कि जो डायरेक्शनल मूवमेंट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, द स्टिमुलस आर नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस हो सकता है। तो पॉजिटिव स्टिमुलस से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर किसी बच्चे के गुड ग्रेड्स हैं और उसको कहा जाए कि आपके यानी कि गुड ग्रेड्स नहीं है और उसे कहा जाए कि आपके अच्छे रिमार्क्स के लिए जो है वो उसे आपको इनाम दिया जाएगा, तो जो इनाम होगा वो उसका जो है वो स्टिमुलस होगा, और जो बच्चे के ग्रेड्स होंगे वो होंगे रिस्पॉन्स। तो ये होगा पॉजिटिव स्टिमुलस। अगर हम नेगेटिव स्टिमुलस की बात करें, बच्चे को मारा पीटा जाए, उसे कहा जाए कि आपके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, तो उसके नतीजे में जो वो अच्छे ग्रेड्स लेगा वो उसका रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स नेगेटिव स्टिमुलस के नतीजे में होगा। जो उसके बाद है सेकेंड टाइप इनेट बिहेवियर की, रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। इसमें यह है कि ये कम्प्लेक्स बिहेवियर है, जिसके अंदर काउंटरशिप मेटिंग आ जाती है, शादी से वो ब्रीडिंग से पहले वाली मीटिंग। और उसके अलावा बायोलॉजिकल रिदम इसके अंदर आ जाएंगे, एग्रेशन आ जाएगी, गुस्सा, और उसके अलावा कुर्बानी, अल्चरिज्म और सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि समाजी तंजीमें इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अंदर लर्निंग बिहेवियर है। उसके बाद इसकी वो क्या है, पहले इनेट बिहेवियर हम बता चुके हैं। अब उसके बाद लर्निंग बिहेवियर है। चेंज इन बिहेवियर थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि लाइफ एक्सपीरियंस से जो बिहेवियर में चेंजिंग आएगी वो लर्निंग बिहेवियर होगा। इसके बाद है टाइप्स ऑफ लर्निंग। इसकी लर्निंग है की टाइप्स हैबिचुएशन और क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इनसाइड लर्निंग और प्लेइंग। इसमें जो चीज़ आपको नोट करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा, मैं साथ साथ बता देती हूँ। हैबिचुएशन में क्या होगा, इसके अंदर अगर रिस्पॉन्स को डिक्रीज़ किया जाएगा तो डिक्रीज़ इन रिस्पॉन्स टू रिपीट स्टिमुलस, यानी कि अगर स्टिमुलस बार बार रिपीट किया जाएगा तो इसके अंदर जो है ना वो रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हम इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि अगर एक लतीफ़ा बार बार सुनाया जाए तो पहली दफ़ा तो हंसी आएगी, दूसरी दफ़ा नहीं आएगी। यानी कि पहली दफ़ा जो स्टिमुलस था लतीफ़ा, उससे रिस्पॉन्स जो है वो शो हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्पॉन्स को डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अंदर हैबिचुएशन के अंदर हम ये कह सकते हैं। उसके बाद है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें यह होगा कि पेयरिंग ऑफ इररेलेवेंट स्टिमुलस टू नेचुरल स्टिमुलस दैट प्रोड्यूस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, यानी कि जो इररेलेवेंट स्टिमुलस है उसको अगर नेचुरल स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाए और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो, तो इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ये जो है ये आइवन जो पेवलव है उसने डिस्कवर किया था, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट था। इसमें हम डॉग वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर सकते हैं कि कंडीशन प्रोवाइड की जाए। जैसे कि वो बेल बजाया था उसने, साइंसदान ने, तो उसको उसके बाद खाना दिया था, तो उसके लिए जो बेल था वो स्टिमुलस था। उसने फिर वो उसको ये पता था कि इसके बाद ये खाना मिलेगा। इसके अंदर जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर ये आप कह सकते हैं। उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो ट्रायल और एक्शन लर्निंग को कहते हैं, और इसे एडवर्ड थॉर्नडाइक ने डिस्कवर किया था। इसमें हम पज़ल बॉक्स की एग्जांपल दे सकते हैं कि पज़ल बॉक्स, एक कैट है, उसे बंद कर दिया गया है किसी बॉक्स के अंदर,
और जो है उसके अंदर डब्बे के अंदर ही ना डोर के डब्बे के अंदर ही लीवर अटैच है, यानी कि वो उसको अगर उसका पाँव उस पर लग गया है तो उसके अंदर बॉक्स के अंदर घूमते घूमते अगर कैट का पाँव जो है वो लीवर पे लग गया है तो ये जो है उससे मतलब उसको फिर दरवाज़ा खुलेगा और उसे खाना मिलेगा। तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, यानी कि लीवर पे कैट का पाँव लगना, दरवाजे का खुलना और उसे खाना मिलना, इसके लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। इसे ट्रायल और एक्शनल लर्निंग इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो उसके अंदर वो बॉक्स के अंदर घूमती है और उसका पाँव अचानक से लगता है लीवर पे और इस तरह से उसे खाना मिलता है। और उसके अलावा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर मेंबर्स बिहेवियर, यानी कि दूसरे जो मेंबर्स उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाए और लर्न किया जाए तो उससे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसको अल्बर्ट ने दिया था, जो एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट था, अल्बर्ट एंड्यूरा। उसके अलावा इसके अंदर जो है ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अंदर ऑब्जर्वर जो है उसे अटेंशन देनी होती है दूसरे के बिहेवियर पे, तभी वो ऑब्जर्व कर सकता है। या और उसके अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो जो बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है उसे वो मेमोराइज भी कर सके, और उस बिहेवियर उसके पास ये भी ऑब्जर्वर के पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि उस बिहेवियर को परफॉर्म कर सके। और उसके बाद हमने बात करनी है इनसाइट लर्निंग की। ये खुद से होती है, यूज़ ऑफ मेंटल प्रोसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि खुद से अपने मेंटल जो है उसे वो इसमें हम लोग उसकी मिसाल दे सकते हैं कि जो बंदर था उसे उन्होंने कमरे के अंदर साइंसदान ने बंद कर दिया था और उसको तीन तीन बॉक्सेस कमरे के अंदर पड़े थे और स्टिक पड़ी थी और ऊपर उसने बनानास को हैंग कर दिया था, बनानास को लटका दिया था। उसने क्या काम किया, बंदर ने पहले एक बॉक्स रखा, उस पर चढ़ा तो उसने उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतार सका बनाना। फिर एक बॉक्स के ऊपर उसने दूसरा बॉक्स रखा, फिर उतारने की कोशिश की, नहीं उतार सका। फिर तीसरा बॉक्स रखा इस तरह से, तो भी ना उसका हाथ पहुंचा। फिर उसने तीसरे बॉक्स पे चढ़ के दोबारा से फिर वो नीचे उतरा तो उसने स्टिक उठाई और फिर उसने बनाना उसको हिट किया, तो इस तरह से उसने उसे हासिल कर लिया। ये उसका खुद का था। ये इनसाइड लर्निंग में आ जाएगा। उसके बाद प्लेइंग है, इसमें यह है कि ये पार्टिकुलर किसी भी पार्टिकुलर मखसूस रिस्पॉन्स के लिए नहीं होती, किसी भी पर्पस के लिए नहीं होती है। ये इन्जॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन के लिए हो जाती है। ये ह्यूमन में, एनिमल में और बर्ड्स में आ जाती है। इसमें प्लेइंग में एग्जांपल आ जाएगी किटन की और डॉग की, ये टॉयज़ के साथ खेलते हैं।